हेलो गाइस, माय नेम इज़ जूही सिंह एंड आई एम अ फार्मासिस्ट। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग लूज सिरप। इसका जो कॉम्पोजिशन है वो लैक्टुलेज है, जो कि एक प्रकार का शुगर है और ये एक लैक्सेटिव ड्रग है। इसका यूज़ मोस्टली कॉन्स्टिपेशन में होता है, बट अदरवाइज़ इसका यूज़ हम लोग और भी अलग तरीक़ों से बहुत सारे कंडीशंस में करते हैं। जैसे पेशेंट को सर्जरी के लिए प्रिपेयर करने से पहले हम लोग लैक्सेटिव देते हैं ताकि उनका स्टमक जो है वो क्लीन हो जाए, साफ़ हो जाए। जैसे लिवर डिजीज़ में भी हम लोग पेशेंट को लूज़ सिरप देते हैं ताकि उनका डाइजेशन इम्प्रूव रहे और उनको ज़्यादा तकलीफ ना हो स्टूल पास करने में। देन इसके अलावा हम लोग अगर पेशेंट को पाइल्स है, अल्सर है और फिशर है, एनाल अल्सर है, देन हम लोग पेशेंट को देते हैं लूज सिरप ताकि उनको स्टूल पास करने में ज़्यादा तकलीफ ना हो। इसके अलावा हम लोग ब्रेन डिजीज़ जिसमें कन्फ्यूज़न और ट्रिमर्स, कन्वल्जन्स वगैरह पेशेंट को आते हैं, उसमें भी हम लोग लूज सिरप पेशेंट को देते हैं। इसके अलावा हम लोग कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ में भी पेशेंट को लूज़ देते हैं, बिकॉज अगर पेशेंट को स्टूल पास करने में तकलीफ होगी तो फिर उनके हार्ट पे प्रेशर आ सकता है। अगर हम बात करें कि हाउ इट्स वर्क, तो इट लोअर द लेवल ऑफ अमोनिया इन ब्लड, और इस जो कि ब्रेन के लिए हार्मफुल होता है अमोनिया इन ब्लड। एंड इसके अलावा ये इंटेस्टाइन में वाटर को एब्जॉर्ब करके स्टूल को लूज़ करता है, जिसकी वजह से पेशेंट को स्टूल पास करने में तकलीफ नहीं होती है। अगर बात करें कॉन्ट्रा इंडिकेशन की, तो अगर पेशेंट को डायबिटीज़ है और अगर मिल्क शुगर डाइजेस्ट पेशेंट नहीं कर पा रहा है या फिर उनको लैक्टोज इंटॉलरेंस है, तो पेशेंट को हम लोग ये सिरप नहीं दे सकते हैं। और अगर पेशेंट ये सिरप यूज़ कर रहा है तो उसको अदर लैक्सेटिव लेने के लिए भी मना कर। अगर बात करें डोज को, तो मोस्टली डॉक्टर ये रात में 20 to 30 ml प्रिस्क्राइब करते हैं पेशेंट को, और इसको हम लोग रात में ही मोस्टली लेते हैं ताकि सुबह स्टमक क्लीन हो जाए। इसके साथ हमें मेजरिंग के लिए बॉटल में पहले से अटैचमेंट रहता है, जिसका यूज़ करके हम आसानी से मेज़र कर सकते हैं मेडिसिन को। फिर बात करें साइड इफ़ेक्ट की, तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ही कम देखे गए हैं, जैसे कि नोज़िया, वॉमिटिंग एंड डायरिया, जो कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रिजॉल्व हो जाते हैं। बट अगर ये लॉन्ग टाइम के लिए परसिस्ट होता है तो आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। इसके अलावा कुछ सजेशन, अगर पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन है तो आप फाइबर का अमाउंट अपने फूड में ज़्यादा करें, ज़्यादा सैलेड इंक्लूड करें अपने फूड में। एंड वाटर इनटेक अपना 8 to 10 ग्लास यानी मोर देन 3 लीटर वाटर आप कंज्यूम करें। इससे आपको कॉन्स्टिपेशन में काफ़ी रिलीफ मिलेगा। सो ये थी हमारी आज की वीडियो। होपफुली आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।